स्वयं प्रभा कार्यक्रम रे योगदान करिथिबा समस्त पाठक पाठिका माननकु शुभ संध्या। आज BHIC 106 रो जो राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट पार्ट 1 रे आज हमें आरंभ करिबा यूनिट 3 एवं यूनिट 4। यूनिट 3 रे रहिछि सामंतवाद रो पुंजीवाद रो द्वितीय अध्याय एवं भौगोलिक आविष्कार यूनिट 4 रे रहिछि। आमे गत क्लास रे आलोचना करिथिले जे पुंजीवादर उत्थानर कोन सब कारण रहिछि, को कारण जोगु पुंजीवादर अभ्युदय हला बा तार विकास लाभ कला। तेबे यार मुख्य गोटी आधार थिला वाणिज्यिक पुंजीवाद, अर्थात पुंजीवाद एपरि एक प्रथा थिला, एपरि एक प्रणाली थिला जेउथिरे कि बणिक माने बा व्यवसायी माने कम दर रे कुशली कारीगर मानक ठारू बा कृषक मानक ठारू विभिन्न सामग्री मान क्रय करी अधिक लाभ रे समान विक्रय करिथांती। जोथि पई मार्क्सवादी माने पुंजीवाद को गोटिए व्यक्तिवाद भाव से धरि नै थांती एवं यह शोषणर गोटिए मुख्य कारण बोली मार्क्सवादी बा कार्ल मार्क्स मत पोषण करथिले। तबे पुंजीवादर उत्थानर बा अभ्युदयर आउ एक कारण हेउछि सामंतवादर अवक्षय। जेतेबेले पंचदश शताब्दी रे यूरोप महादेश रे जे प्लेग रोग व्यापी थिला एवं कला मृत्यु हेथिला, द्रुत जनसंख्या ह्रास पाइथिला, सेतेबेले सामंतवाद उपरे एक विराट कुठारघात हेथिला। एही समय रे मध्य इंग्लैंड रे गोटे 100 वर्ष व्यापी युद्ध होइतिला जाको 100 इयर्स वार बोली कहा जाए। एही युद्ध द्वारा बहु सब सामंत माने थिले, बहु संख्यार सामंत माने क्रमशः समाने दुर्बल होई आसिले। समाने तांको अधीन रे थिबा कौनसी कृषक मानक बा कृषिभृत्य मानक से उचित शासन करि पारि नथिले, उचित मार्ग रे समानंकर जीविका को समान नियंत्रण करि पारि नथिले, जहा फल रे सेही मानंकर अधीन रे थिबा कृषिभृत्य माने कृषक माने सामंत मानक परित्याग करथिले। एही परिप्रेक्षी रे जेतेबेले शिल्प विप्लव आरंभ हला एवं बाजार वृद्धि पाइला, शहर नगर प्रतिष्ठा हला, सेही सब कृषक माने सहराभिमुखी हेले, सामंत मानक अधीन रे समान आस्ते आस्ते कमी आसिले, जहा फल रे कि सामंतवाद क्रमशः विपदमुखी हला बा पतनमुखी हला बा अवसान हला। जेतेबेले सामंतवादर अवसान हला, एही समय रे जो सब व्यवसायी माने सेमाने सेमानंकर कार्यक्रम शहर और नगर रे सेमाने आरंभ करिथिले, प्रसार करिथिले, सेही थरु पुंजीवादर सृष्टि हला। एवं पुंजीवाद एमिति एक व्यवस्था थिला जहा थिला शिल्प विप्लवर गोटे विराट प्रभाव। जेतेबेले शिल्प विप्लव हेतिला अर्थात शिल्पानुष्ठान प्रतियोगिता हेतिला, जो अधिक मात्रा रे शिल्पानुष्ठान गुड़िक प्रतिष्ठा लाभ कला एवं शिल्पानुष्ठान रे जेउ सब श्रमिक माने श्रमदान करिथिले सेही माने ही थिले सामंत मानक अधीन रे, से सब कृषक थिले, कृषिभृत्य थिले, जेउ माने श्रमदान करिया पई सामंतक पाखरे न रही सहराभिमुखी हेले एवं शहर रे से माने कल कारखाना रे कार्यरत रही श्रमदान कले, जहा फल रे सामंतवाद लोप पाइला एवं पुंजीवादर उत्पत्ति हला। एही पुंजीवादर अभ्युदयर आउ एक कारण हला पुंजीवाद बा जाति राष्ट्र तत्वर विकास। यह गोटे बुर्जुआ श्रेणी वाणिज्यिक कारोबार क्षेत्र रे गोटे सृष्टि हला एवं एही राष्ट्र पुरातन सामंतवादी व्यवस्था को गोटे श्रम को मुक्त करी एक शिल्प भित्तिक मजूरी बाजार रे प्रवेश करिवा पई गोटे परिवेश अनुकूल सृष्टि कला, जहा फल रे कि पुंजीवादर उत्पत्ति हला बा पुंजीवादर उन्मेष हला। तेबे पुंजीवाद पछरे मुख्यतः शिल्प विप्लवर प्रभाव अधिक रहिथिला। शिल्प विप्लव सामाजिक अर्थनैतिक संपर्क रे व्यापक परिवर्तन आनिथिला, जार प्रभाव रे
गोटे उपभोक्ता बजार सृष्टि है कंचामाल सस्ता श्रम विस्तृत बजार लक्ष्य पुंजीवादर प्रसार विश्वर विभिन्न प्रांत को संप्रसारित होगा लगिला जहाँफल उपनिवेशवादर सृष्टि है तेबे जेम्स फल्चर पुंजीवाद संपर्क से एक मत पोषण करिसेंती जे पुंजीवादर यात्रा को तीन गोटी पर्याय विभक्त कौन कौन ना अष्टादश और आद्य ऊनविंश शताब्दी जो पुंजीवाद थिला ताकू गोटे विशृंखलित पुंजीवाद बा अराजकता पुंजीवाद बोली कहा जाउथिला काहेकि ना एही पर्याय रे राष्ट्रर मुख्य कार्य थिला वाणिज्यिक कारोबार क्षेत्र रे प्रतिबंधक गुड़ी को दूर करबा ठीक सेमिति आउ गोटे पुंजीवादर नाम थिला व्यवस्थित और सुपरिचालित पुंजीवाद जहां इंग्लिश रे मैनेज्ड कैपिटलिज्म बोली कह जायछि एही पर्यायर शिल्प प्रतिष्ठान गुड़ी का आकार वृद्धि हला एवं एहार परिचालन रे परिचालक मानकर भूमिका मध्यम वृद्धि पाइला तृतीय पर्याय जो पुंजीवाद थिला ताकू कहा गला पुनः बजारकृत पुंजीवाद बा रीमार्केटाइज्ड कैपिटलिज्म एहा तृतीय पर्यायर हेउछि पुंजीवाद एवं एही परिप्रेक्षी रे आंकी हुगले से मध्य तांकर मत देइछंती जे पुंजीवाद तीन श्रेणी रे विभक्त बा तीन पर्याय रे विभक्त गोटा को वाणिज्यिक पर्याय गोटा को उपनिवेशिक पर्याय आउ गोटा को नव्य उपनिवेशवाद पर्याय बोली कहा जाए जाको इंग्लिश रे मर्केंटाइल फेज 1500 रु 1800 मसिया पर्यंत उपनिवेशिक पर्याय बा कॉलोनियल फेज हला 1800 रु 1950 मसिया पर्यंत एवं नियो कॉलोनियल पीरियड बा नव उपनिवेशवाद पर्याय होची 1950 रु 1970 मसिया पर्यंत तेणु आंगी हुगबेल से तांकर मत देइछंती तेबे एही पुंजीवाद उत्थानर आउ एक कारण हला उत्तर साम्राज्यवाद जहाको इंग्लिश रे पोस्ट इंपोरियलिज्म बोली कहा जाए एथिरे ऋण पृष्ठपोषकता माध्यम रे अर्थनैतिक उद्भूत को स्थानांतर करा जाय थाए साम्राज्यवाद समाजवाद पुंजीवाद रु जन्म बोली केतक अर्थशास्त्रविद माने मध्य एई परिप्रेक्षी रे मत पोषण करथि तेणु ए जो पुंजीवादर उत्थान बा पुंजीवादर जो उन्मेष हला या पछरे आहुरी अनेक कारण मध्य रहिछि अर्थात सामंतवाद गोटे मुक्त नगर हला बैंक व्यवस्थार प्रचलन हला एभली अनेक कारण जोगु पुंजीवाद क्रमश संप्रसारित होबारे लागिला तले ये सिना थिला पुंजीवादर अभ्युदयर कारण काहेकि पुंजीवाद अभ्युदय हेतिला तेणु ए सब कारण को नै जदि बा पुंजीवाद अभ्युदय हेतिला किंतु पुंजीवादर जो चारित्रिक गुण गुडी को कोन थिला जाको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कैपिटलिज्म बोली कहा जाय तबो तार चारित्रिक लक्षण हला कोन ना व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार जाको राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बोली कहा जाय व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार कोन ना व्यक्ति निजे बा लोक माने निजे संपत्ति कल कारखाना शिल्पानुष्ठान उत्पादन क्षेत्र इत्यादि मालिक हेता एही व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार बलरे व्यक्ति निजे जे कौनसी परिमाणर संपत्ति को अधिग्रहण करि पारे एही संपत्ति को से निज इच्छा अनुसार निजर अधिक लाभ पाई विनियोग करि पारिबो से उत्तराधिकारी सूत्र रे ए संपत्ति होई पारे किंबा हस्तांतर मध्य करि पारे ये हला पुंजीवादर चारित्रिक लक्षणर प्रथम कथा ताले पुंजीवादर चारित्रिक लक्षणर द्वितीय कथा कोन ना दर निर्धारण व्यवस्था प्राइस मेकानिज्म कोन एटा
ନା उत्पादन भित्तिक जोगाण जहां सप्लाई बोली इंग्लिश रे कहा जाए एवं लोकमानंकर दाबी बा डिमांड सप्लाई एंड डिमांड तेबे मध्यरे सप्लाई एंड डिमांड मध्यरे बा उत्पादन भित्तिक जोगाण एवं लोकमानंकर दाबी मध्यरे समन्वय रक्षा करी तथा लाभर परिमाण वृद्धि उपरे अधिक गुरुत्व देई विभिन्न सामग्रीर बजार दर निर्धारित करा जायथाय। ये थला पुंजीवादर आउ गोटे लक्षण अर्थात एथिरे सरकारंकर अधिक नियंत्रणरू मुक्त होइथाय। पुंजीवाद अर्थनीति रूपायन रे एही उपादानर अदृश्य गुरुत्वपूर्ण अदृश्य प्रभाव गुरुत्वपूर्ण अटे जहाको विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ आदाम स्मिथ मध्य मत देछन। तेणु आदाम स्मिथ मतरे पुंजीवाद अर्थनीति रूपायन रे एही उपादानर अदृश्य प्रभाव गुरुत्वपूर्ण। यह उत्पादन हो अदल बदल बंटन पुंजी निवेश इत्यादि प्रत्येक अर्थनैतिक कार्य को परिचालना करिथाय। ठीक समिति पुंजीवादर आउ एक चारित्रिक गुण हला कोन ना प्रॉफिट मोटिव बा लाभ मनोवृत्ति। एटा साधारण कथा प्रत्येक उद्योग प्रति प्रत्येक शिल्पपति प्रत्येक पुंजीपति ओ निर्दिष्ट उद्योग निजर उत्पादित शक्ति को एमिति से माने परिचालना करंती जहा फल रे कि सेमानंकर व्यक्तिगत लाभ अधिक होइथाय बा सर्वाधिक होइथाय। एहा अर्थनीति रे गोटिए सुस्थ प्रतियोगिता पाई गोटिए उन्मुक्त क्षेत्र तैयारी करिथाय। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म जहा को कहा जाए प्रॉफिट मोटिव। आउ एक चारित्रिक गुण हला कोन ना व्यवसायिक उद्यम क्षेत्र रे स्वाधीनता बा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अर्थात प्रत्येक लोक बा प्रत्येक व्यक्ति निजर अर्थनैतिक पसंद गुडी को स्थिर करबा क्षेत्र रे कौनसी हस्तक्षेप को स्वीकृति देई नथांती। एही स्वाधीनता उभय उपभोक्ता और उत्पादक गोष्ठी माननकु मध्य मिलिथाय। उत्पादन करुथिबा गोष्ठी जे कोनोसी द्रव्य बा सेवा उत्पादन करिवार स्वाधीनता उपभोग करुथिला बेले उपभोक्ता प्रतियोगिता मूलक मुक्त बजाररू जे कोनोसी द्रव्य जे कोनोसी संस्था ठारू क्रय करिवार स्वाधीनता प्राप्त होइथाय जाहाकू फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज बोली कहा जाए। आउ एक चारित्रिक लक्षण हला पुंजीवादर कोन ना प्रतियोगिता ओ प्रतियोगिता रे सहवास्तान बा को एक्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। इटा कोन पुणी ना उद्योगी माने परस्पर मध्यरे प्रतियोगिता करी निजको लाभ को निजस्व लाभ को सर्वाधिक करने को उद्यम करिथांती। उपभोक्ता माने सुस्थ प्रतियोगिता करी द्रव्य और सेवा क्रय करिथांती। श्रमिक और यांत्रिक व्यवस्था मध्यरे एठारे मध्य प्रतियोगिता आसे। एही प्रतियोगिता भितरे प्रत्येकंक मध्यरे सहयोगिता न रहिले आर्थिक व्यवस्थार सुचारू परिचालना संभव होई नथाए। एहा थिला प्रतियोगिता और सहयोगितार सहवस्थान बा को एक्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हला बा आउ एक चारित्रिक लक्षण हला उपभोक्तार सार्वभौमता बा कंज्यूमर्स सोवेरेनिटी। एक पुंजीवादी व्यवस्था रे उपभोक्तार सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा हेथाय।
उपभोक्तार दाबी ओ पसंद अनुजाई उत्पादन प्रक्रिया परिचालित हुए। उत्पादन करी माने अधिक लाभ पाइबा पाई सही द्रव्य प्रस्तुत करती जहा पाई बा जेउथि पाई उपभोक्तार दाबी अधिक होइथाय। तेबे ये थिला कंज्यूमर्स सोभरेनिटी अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था रे बा ए कैपिटलिज्म सिस्टम रे उपभोक्तार बा कंज्यूमर रो सार्वभौमत्व रही थाए। आउ एक लक्षण है श्रेणी संघर्ष जहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोली कहा जाए। तेबे यही व्यवस्था रे अर्थात पूंजीवाद व्यवस्था रे मालिक और श्रमिक धनी और गरीब श्रम एवं पूंजी ए भितर सदा बेले द्वंद्व कलह लागिकी रही थाए। तेणु कार्ल मार्क्स को मतरे मानव समाजर इतिहास श्रेणी संघर्षर इतिहास अटे। एही श्रेणी संघर्ष बा एही श्रेणी संघर्ष राजनैतिक व्यवस्थार जनमंगलकारी गणतांत्रिक पद्धति को विवरण करिथाय। कौन ना ए श्रेणी संघर्ष अर्थात उद्योग प्रति श्रेणीर प्रकृति और भूमिका उपरे एंटायर बा समग्र अर्थनैतिक संगठन एवं राजनैतिक व्यवस्थार स्वरूप और गतिशीलता निर्भर करिथाय। तेणु यदि क्लास कॉन्फ्लिक्ट बा एही गुणटी पूंजीवादर गोटे प्रधान गुण। तेबे पूंजीवादर आमे अभ्युदय विषय तो जानिले पूंजीवादर तो चारित्रिक लक्षण गुड़िक आमे जानिले ताले पूंजीवादर कौन सब लाभांश रही पूंजीवादर सब उपकारिता कौन रही समाज रे तार कौन उपकार अच्छी जहाँ को मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म बोली हमें कहिबा। तेबे कैपिटलिज्म रो मेरिट्स हैला जे प्रथमटी हैला कौन ना उपभोक्तार आवश्यकता बा इच्छा अनुसार उत्पादन। एक मुक्त बजार अर्थनीति रे उपभोक्ता बा कंज्यूमर रो आवश्यकता ओ इच्छा भित्तिरे उत्पादन करा जाय थाए। उपभोक्तार सर्वाधिक परितृप्ति हेउछि उद्योगपतिर लाभ को सर्वाधिक करि पारि थाए। ये थिला पूंजीवादर प्रथम उपकारिता। द्वितीय उपकारिता हला अधिक परिमाणर पूंजी सृष्टि और अधिक अर्थनैतिक विकास बा हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कौन ना पूंजीवाद व्यवस्था रे लोकमानंकर व्यक्तिगत संपत्तिर अधिकार रहिथिबारु सेमाने निजर आय निजर संपत्ति निजर उत्तराधिकारी सूत्र रे पाउथिबा संपत्तिर अधिक लाभप्रद विनियोग पाई इच्छा करिबा जोगु पूंजीवाद संभावना अधिक हेइथाय बा पूंजी सृष्टिर अधिक हेइथाय बा अर्थ सृष्टिर अधिक हेइथाय। तेणु व्यक्ति निजर बा व्यक्ति तार संचय वृद्धि करिबारु पूंजी सृष्टि रे एहा विनियोग हेइथाय। व्यक्ति जदि किछि संचय न करि परिबो ताहले पूंजी सृष्टि होई परिबो नाही। अधिक पूंजी निवेश बा अधिक अर्थ लगान अधिक अर्थनैतिक विकास रे साहाय्य करे एहा साधारण कथा। ताहले आउ एक उपकारिता कोन रहला ना व्यक्ति पसंदर संक्रांत रे अधिक स्वाधीनता पाइथाय। इंडिविजुअल गेट्स मोर एंड मोर प्रॉफिट मोर एंड मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस। को व्यवस्था रे ना रोजगार करिबा संपत्ति अधिग्रहण करिबा द्रव्य क्रय क्षेत्र रे निजर पसंद रखिबा आवश्यक आय को प्राधान्य देबा
उद्योगपति व्यक्ति समूह को आवश्यक भित्तिरे उत्पादन सामग्री ओ कौशल क्षेत्र रे व्यक्ति निजर स्वाधीनता उपभोग करि पारे। मुक्त बाजार रे मध्य मुक्त प्रतियोगिता पई ए स्वाधीनता अत्यंत प्रधान अटे बा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। से भली आउ एक उपकारिता हला संबलर सर्वाधिक उपयोग बा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एथिरे सीमित संबलर सर्वाधिक उपयोग उपरे उत्पादनकर्ता गुरुत्व दिए, कारण यह फल तार लाभ सर्वाधिक हो पारे, नचेत से क्षति सहिबाकु बाध्य। यह पुंजीर सठिक तथा सर्वोत्तम उपयोग करिथाय। से भली आउ एक मेरिट हला उन्नत मानर द्रव्य और सेवा उत्पादन। तेणु मुक्त प्रतियोगिता कारण प्रत्येक उद्योगी कम दर रे अधिक गुणात्मक मानयुक्त द्रव्य और सेवा कारोबार बाजार रे उपभोक्तांकर पाई उपलब्ध कराई थांती, जाहाकू एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोली इंग्लिश रे कहा जाए बा इंग्लिश रे कहा जाए बा ओडिया रे कहा जाए उन्नत मानर द्रव्य और सेवार उत्पादन। आउ गोटे उपकारिता हला मोर फ्लेक्सिबल, अर्थात यह अधिक नमनीय अटे। कौन से ना पुंजीवादी उद्योगी उपरे सीमित बाह्य हस्तक्षेप रही से उत्पादन सामग्री बा उत्पादित सामग्री ओ प्रणाली क्षेत्र रे निजर स्वाधीनता निष्पत्ति नहीं पारे। परिवर्तित परिस्थिति बा उपभोक्तार पसंद और आवश्यकता रे परिवर्तन सहित उद्योगपति बा शिल्पपति बा मालिक जे कौनसी निष्पत्ति से नहीं पारे। आउ गोटे उपकारिता हला नूतन आविष्कार पाई गवेषणा को प्रोत्साहन बा उत्साह। तेणु उत्पादन कर्ता बा उत्पादनर वृद्धि पाई शिल्पोद्योगी माने वैज्ञानिक ज्ञान कौशल आश्रय नहीं थांती। बिना यांत्रिक ज्ञान कौशल विज्ञान कौशल माध्यम उद्योग गुड़िक कदापि उन्नति हो पारिबो नहीं कि परिवर्तन हो पारिबो नहीं। जे भली आज सब उद्योग गुड़िक सब शिल्पानुष्ठान गुड़िक सब कल कारखाना गुड़िक आज कंप्यूटराइज हो जाइए। तेणु यही पुंजीवाद क्षेत्र रे प्रत्येक उद्योगी माने तांकर शिल्पानुष्ठान रे सेमानंकर ज्ञान नूतन ज्ञान कौशल को वैज्ञानिक मानकर नूतन ज्ञान कौशल को प्रयोग करी शिल्पानुष्ठान को संप्रसारण करिवा पई उद्यम करिथांती। तेबे जदि बा पुंजीवादर ये सब उपकारिता मान रहिछि तथापि मध्य ता पाखरे अनेक अपकारिता अछि। कौन सब अपकारिता ना ए पुंजीवाद रे बा एभली एक व्यवस्था रे संपत्ति और आयर बंटन रे गोटे असमानता देखा जाय था, अर्थात इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। गोटे असमानता प्रदर्शन ये व्यवस्था रे रही था। कौन से असमानता ना व्यक्तिगत संपत्ति व्यवस्था समाजर बा परिवेशर विभिन्न श्रेणी मध्य संपत्ति और आयर बंटन रे गोटे विराट असमानता सृष्टि होता। कौन से असमानता ना अधिक संपत्ति और आयकर गोष्ठी निजर प्राधान्य को विस्तार करी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को से प्रभावित करिथा। अर्थर विनियोग अर्थर अधिक आगमन पाई गोटे स्वतंत्र बाट से तैयारी करिथा, जहा फल धनी और गरीब भली दुईटी श्रेणी को यही सृष्टि करे। अर्थात जातीय आय रे
ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକ ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକ ସେୟାର ସେଠି ନଥାଏ ବା ସେ ସମାଜରେ ନଥାଏ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସମାନତା ଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଅପକାରିତା କଣ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଯାହାକୁ କି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜରେ ଧନୀ ଗରିବ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ବା ରହିଥାଏ। ମାଲିକ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୁସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୁପ୍ରଭାବ, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହା ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମାଜ ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଦେଇ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସେମିତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟୟଲାଭ ଅଧିକ ଥିଲା ବା ସାମାଜିକ ଭାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧିକ ରହିଲା। ଏକଚାଟିଆ ଶୋଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯଦିବା ଉପକାରିତା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପକାରିତା ଥିଲା। ତେଣୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ଏହା ଥିଲା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିପୋଷଣର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମୌଳିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଇଭୋ ମୋରାଲସ୍। ତେବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବା ବୁର୍ଜୁଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ସାମ୍ୟବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅନେକ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ବଜାର ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଧରି ରାସ୍ତା ଘାଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଯଦିବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅପକାରିତା ସମାଜରେ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ଗୁଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏମିତି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ତେବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବା ଲେଜେସ୍ ଫେୟାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଲେଜେସ୍ ଫେୟାର କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ। ତେବେ ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ବୋଲି
दार्शनिक मानकर मत बा शास्त्रविद मानकर मत। तेबे कालमार्क्सଙ୍କ परि साम्यवादଙ୍କ मतरे पुंजीवाद शासक बुर्जुआ श्रेणीर आदर्शवाद अटे। ये थिला पुंजीवाद। तापरे आमे आउ गोटे आलोचना चक्र को आसीबा बा आउ गोटे यूनिट बा अध्याय को आसीबा, सेटा हला भौगोलिक आविष्कार। जो भौगोलिक आविष्कार जोगु पुंजीवादर मध्य संप्रसारण घटितिला। गोटे महादेश रु आउ एक महादेश को समानंकर पुंजी निवेश करा जायतिला। गोटे देश रु आउ गोटे देश को मध्य लोकमानंकर व्यवसायी मानंकर शिल्पोद्योगी मानंकर मध्य यातायात आरंभ हला, जहा फल रे वाणिज्यर संप्रसारण हला, शिल्पर संप्रसारण हला, कल कारखानार मध्य संप्रसारण घटिला। ताले कौन से भौगोलिक आविष्कार केबे हला, ताको से आविष्कार कला के से पर्याय रे आमे टिके इतिहास भीतर को प्रवेश करिबा। ताहले जेते बेले ए पृथ्वी रे समुद्रर गतिपथ निर्णय होई नथिला, सेते बेले मध्य अनेक साधव माने जहा कहे जाय व्यवसायी माने सेमाने मध्य समुद्र रे यात्रा करी वाणिज्य विकास करुथिले। किंतु पंचदश और षोडश शताब्दी रे जो यात्रा हेतिला बा सामुद्रिक यात्रा हेतिला बा सामुद्रिक अभियान हेतिला बा जल यात्रा हेतिला, ताहा थिला गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। मध्ययुगीय मनुष्य विश्व विषय रे कौनसी कथा जणा नथिला। पृथ्वी संबंध रे नाना किंबदंतीकार धारणा सबुआडे प्रचलित थिला। आमे समस्त जानिचे पृथ्वी गोलाकार बोली लोक माने केही भी जानि नथिले। भिन्न भिन्न महादेश और महासमुद्र अच्छी बोली केही जानि नथिले। तेणे जल स्थल भाग भितर मध्य कहार से भली धारणा नथिला। समस्तिंकर अंधविश्वास थिला जे समुद्र रे जल राक्षस रहिछि एवं पृथ्वी जेहेतु समतल तार कौनसी ना कौनसी स्थान रे सीमा सरिछि, जदि किए जानती ताले सेठारे से पाताल को खसी चली जीवो। ताले ए भली जो सब भ्रांत धारणा थिला, ये भ्रांत धारणा केमिति दूरीभूत हैला एवं लोक माने केमिति समुद्र गर्भ को प्रवेश करी बा भौगोलिक आविष्कारक माने समुद्र गर्भ को प्रवेश करी समुद्रर गतिपथ बा समुद्रिक रास्ता से माने निर्माण करथिले बा आविष्कार करथिले। तबे जेते बेले ख्रिस्टियन एवं इस्लाम को मध्य रे गोटे धर्मीय युद्ध लागितला, जहा को क्रुसेड वार बोली कहा जाय। एही समय रे अनेक यूरोपीय माने बाध्य होई भूमध्य सागर मध्य दे यातायात करिबा आरंभ कले। काहे कि ना से धर्म युद्ध तांको बाध्य करितिला अन्य रास्ता रे उपनीत होबा पाए, जहा फल रे सेमाने एही युद्ध जोगु बाध्य होई भूमध्य सागर रे बारंबार यात्रा करितिले एवं एही समय रे सेही सब स्थान मानकरे बहुत शहर बंदर वाणिज्य केंद्र गुडी को आस्ते 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 स्थापित हला एवं समुद्र भीतर को प्रवेश करिवार जो भय ताहा क्रमशः दूरीभूत हला, जदि को एक समय रे दूरीभूत हेई नथिला। एही समय बेलको मार्कोपोल से स्थल भाग रे दीर्घ यात्रा करी अनेक देश विदेशर कथा को से प्रकाश करिथिले। अर्थात से पैलेस्टाइन हो, आर्मेनिया, मेसोपोटामिया, पारस्य, बखल, पामीर, काशगार, खोटान इत्यादि सब अतिक्रम करी से अनेक दिन पर्यंत पदयात्रा रे थिले एवं अनेक स्थान से परिभ्रमण करिथिले। अनेक स्थान रे अनेक कथा अर्थात पहाड़ पर्वत बन जंगल पशु पक्षी कीट पतंग ए विषय रे से अनेक धारणा से पाइथिले। से अनेक अभिज्ञतार मध्य अधिकार हेई परिथिले। शेषरे तांकर ए सब भ्रमण कहानी को मध्य
से लिखिथिले जो सब भ्रमण कहानी मार्कोपोलोंकर भविष्यत नाविक मानक उपरे गोटे विराट प्रभाव आनिथिला। एही समय मध्यरे मेराइन कंपास बा दिगबाणी जंत्रर मध्य नुआ नुआ करी सृष्टि होता बा आविष्कार होता जो दिगनिर्णय जंत्र विशेष भावरे आमर जहाज चालना को साहाय्य करिଥାଏ। तेणु एही परिप्रेक्षी रे आविष्कार पई उद्यम चली थाए। सेही समय रे पोर्तुगाल नाविक बा पोर्तुगाल सेतेबेले जे राजा थिले हेनरी से एही समुद्र विषय रे ज्ञान आहरण पई तांकर गोटे मनरे बहुत आग्रह आसीतिला। से हेनरी निजे समुद्र यात्रा पई व्यक्तिगत भाव रे लोकंक मनरे गोटे उन्मादना सृष्टि करूथांती। जल यात्रा पई तांकर बहुत आग्रह थिबारु तांकू नाविक हेनरी बोली कहा जाए बा प्रिंस हेनरी दी नाविगेटर। तेणु एथिपाई मध्य से नौविद्या उपरे पाठ अध्ययन करिबा पई गोटे स्वतंत्र विद्यालय खोलिथिले। जो विद्यालय रे अनेक छात्र माननकु सेठारे अंतर्भुक्त होबाको पडिथिला बा सेथिरे अध्ययन करिबाको पडिथिला। सेथिरे केवल भौगोलिक आविष्कार विषय, जलयात्रा विषय, समुद्र यात्रा विषय रे से समय रे सबु पढ़ा जाउथिला। तेणु एही परिप्रेक्षी रे जड़े उद्यमान युवक जे थिले इटालीर नागरिक से तांको नाम होची कोलंबस। एक साधारण परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले मध्य युवक अवस्था रे तांकर जल यात्रा पई मनरे सदाबेले उन्मादना थिला। तांकर सदाबेले साहस थिला। सदाबेले तांकर आग्रह थिला जल यात्रा पई बा समुद्र यात्रा पई बा भौगोलिक आविष्कार पई। केमिति ना मार्कोपोलोंकर से भ्रमण वृत्तांत को से अध्ययन करी तांकर बहु आग्रह बढ़ी जाइतिला। एही परिप्रेक्षी रे जो बार्थेलोम डियाज नामक जन व्यक्ति जे कि पोर्तुगीज नाविक थिले आफ्रिका महादेश रे से प्रवेश करथिले प्रथमे 1486 मसिया रे। सेठारे से समुद्र रे सेतेबेले जाई सेठारे से पदार्पण करिसंती। से स्थान पूरा झड़ तोफान लागि रहितिला। तेणु से स्थानर नाम देइतिले बार्थेलोम डियाज जे केप ऑफ स्टॉर्म बा झड़ झंझार अंतरिक। ता परे परे सेठारे से भारत जीवा पई समुद्र पथरे से बाहरी आसीथिले बा जल यात्रा आरंभ करथिले। जा फଳରେ कि से स्थान रे से पहुंचीबा परे तांकर आशा उत्तम हेथिबारु से स्थान को से उत्तम आशार अंतरिक बोली मध्य कहिथिले, जाकु केप ऑफ गुड होप बोली दर्शाइथिले। तेबे कोलंबस एही परिप्रेक्षी रे बार्थेलोम डियाजंकर मध्य ए कथा को स्मरण करथिले एवं मार्कोपोलोंकर भ्रमण वृत्तांत को से मध्य जानिथिले। एहा परे से जल यात्रा पई आगभर हेले। जल यात्रा करिबा पई समुद्र रे पथ निर्णय करिबा पई से आगभर हेले मध्य आर्थिक दुर्बलता थिला। तांकर आर्थिक संबल नथिला। सेथि पई से प्रथमे पोर्तुगाल राजा हेनरींकर द्वारस्थ होइतिले, साहाय्य मागिथिले। किंतु हेनरी कोलंबसंकर जो यात्रा को से पसंद करि नथिले। से रास्ता प्रति तांकर आग्रह नथिला। तेणु कोलंबस जो एक उच्च आशा नै जणे सुफल नाविकक पाखरे बा जे एही समुद्र यात्रा पई जहार मनरे उन्मादना थिला तांको पाखरु जे हताश हेबे एक कथा तांको मनरे भी नथिला। किंतु तांको पाखरु से हताश हेले। आर्थिक सहयोग मिलिला नाही। शेषरे से निजे एवं तांकर भाई बा भ्राता दुई जन जाक दुईटी देश को गले साहाय्य पाई। ये निजे आसिले स्पेन तांको भाई की पठैथिले बा तांकर भ्राता को से पठैथिले इंग्लैंड को। किंतु इंग्लैंड रे तांको भ्राता सेठी तो से
ସ୍ପେନର ସମ୍ରାଟ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଇସାବେଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ମାଦନା ଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠାରେ ସେତିବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇସାବେଲା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି 3ଟି ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲମ୍ବସ ତାଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ବା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଲମ୍ବସ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ 3ଟି ଜାହାଜ ନେଇ ଚାଲିଲେ, ଯୋଉ ଜାହାଜର ନାଁ ଥିଲା ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ପିଣ୍ଟା ଏବଂ ନିନା। 3ଟି ଜାହାଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଲମ୍ବସ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପଛେ କଲମ୍ବସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କଲମ୍ବସଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଲମ୍ବସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା, ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ କଲମ୍ବସଙ୍କର ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବିରକ୍ତି ନ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଅନୁଚରଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ନ ହୋଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଥିଲେ। ନୂତନ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ବାହାମା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେ ବାହାମା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲମ୍ବସ ଏସବୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ଇଣ୍ଡିଜ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି 2 ଥର କଲମ୍ବସ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି କଣ ସେ ତାକୁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ପେନ ଦେଶର ପତାକା ଉଡେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ ସେ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ 1506 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ କିଛି କାଳ ପରେ ଆମେରିଗୋ ଭେସ୍ପିଓ ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ନାବିକ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଜଣେ ନାବିକଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବୁଲି ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ମହାଦେଶର ନାମ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତେବେ କଲମ୍ବସଙ୍କର ଯୋଉ ଭାରତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଏକ ସୁବିଶାଳ ଭୂଭାଗ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଯିଏକି ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ନାବିକ ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେଖି ବିବରଣୀ ଜାଣିଥିଲେ, ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ବା ସମୁଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ 4ଟି ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବା ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଉତ୍ତମା ଅନ୍ତରୀପ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେ ଜାଞ୍ଜିବାର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ତରିକୁ ଚାଳନା କରିଥିଲେ
तापरे जणे अरब नाविक साहाय्य से भारत सागर भेद करी आगे चली 1498 ख्रीष्टाब्द दक्षिण भारतर मालबर उपकूल कालिकट नामक स्थान से प्रथमे पदार्पण कले एवं भारत को जलपथ आविष्कार करथिले बोली भास्को डा गामा जना पड़िला। यूरोप एवं एशियार इतिहास रे गोटे ए घटना जुगंताकारी परिवर्तन आनिथिला जो भास्को डा गामांकर ये जलपथ आविष्कार। कालिकोट ठारे जेतेबेले जामोरिन उपाधिकारी जने हिंदू राजा राजत्व करुथिले जेतेबेले से बहु दूर आसीथिबा विदेशी बणिक माननकु दया प्रदर्शन हेतिले एवं सेमानकु निज राज्य रे वाणिज्य पय मध्य अनुमति देथिले। किंतु भास्को डा गामांको कृतित्व प्राच्य खंड रे प्रथमे यूरोपीय वाणिज्यर ओपरे साम्राज्यवादर मूलभित्ति स्थापन करिथिला। आउ जने से भली नाविक हले मैगलेन जे कि तांकर 5 खंड तरी बा 5टी जहाज साहाय्य रे से तांकर जलयात्रा आरंभ करिवा को चेष्टा कले। मैगलेन थिले से मध्य पोर्तुगाल रो जने नाविक जे कि 1480 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करिथिले एवं स्पेन देश रे बा 1519 ख्रीष्टाब्द रे मैगलेन स्पेन देशर सेविल नामक स्थान रु तांकर जलयात्रा आरंभ कले। अटलांटिक महासागर अतिक्रम करी दक्षिण अमेरिकार दक्षिण सीमारे उपस्थित हेले सेठारे थिबा विभिन्न प्रणाली माध्यम रे तरी चलई से सर्वप्रथमे यूरोपीय रूपे एक नूतन महासागर रे प्रवेश कले एवं से महासागर रे प्रवेश करथिले ताहा थिला प्रशांत महासागर। सेठारु से दीर्घ 90 दिन 89 दिन पर्यंत गोटे संकटपूर्ण व भयानक जलयात्रा करिथिले। ए समय रे दीर्घ दिन चली जाइथिले मध्य कौनसी स्थान रे से उपनीत हे पारि नथिले एवं से समुद्र गर्भ रे अनेक तांकर अनुगामी माननको मध्य से हराइथिले कारण दीर्घ दिन धरी समुद्र मध्य रे घुरी बोलिबा द्वारा सेमानंक पाखरे रहिथिबा आवश्यक खाद्य द्रव्य आवश्यक पानीय द्रव्य आवश्यक पानीय प्रभृति सबु गुडी को आस्ते आस्ते शेष हो जाइथिला। से माने समस्त निराश हो जाइथिले अनेक मध्य मृत्युवरण करिथिले एवं से सबु तरीरे रहिथिबा विभिन्न जीवजंतु मानक मध्य मारी खाइबा द्वारा सेमानंक मध्यरे प्लेग भली भयंकर रोग देखा देथिला। रोगाग्रस्त होई समुद्र मध्य रे यात्रा समय रे सेही मैगलेनकर अनुचर मध्य मृत्युवरण बहु संख्या रे करथिले जहा फल रे कि मैगलेन अधैर्य न होई मध्य से तांकर कार्य रे आगे चलिथिले एवं से मैगलेन जेतेबेले एक नूतन स्थान रे पदार्पण कले सेतेबेले देखा गला जे मैगलेन एक नूतन स्थान आविष्कार करिसंती एवं तत्क्षणात से फेरी आसीचंती। फेरिला बेलकू तांको पाखरे मात्र आउ अछंती 280 जनक मध्यरु मात्र 22 जन तांकर अनुगामी आउ 5टी जहाज मध्यरु मात्र रहिছে आउ गोटिए जहाज। तेबे ए सब दुसाहसिक पदक्षेप नै ए विपदपूर्ण पदक्षेप नै समाने एते दूर जाई विभिन्न सागर महासागर अतिक्रम करी जो सब जलयात्रा आरंभ करथिले से जलयात्रा जोगु संभव हेतिला एही पुंजीवाद एही बजार सृष्टि मुक्ति बजार सृष्टि पुंजी निवेश ए सब गुडिक तारी जोगु ही संभव हेतिला। तेबे मैगलेन कर जो अभियान थिला पृथ्वीर भूगोल उपरे गोटे विराट आलोकपात करिथिला जो द्वारा मनुष्य गोटे स्थान रु बाहरिले निर्दिष्ट भाव रे से तार पुनर्बार से स्थान रे पहुंची पारिबो बोली से कथा मध्य से सूचना दे पारिथिले। से स्पेन देश रु यात्रा आरंभ करी अटलांटिक अतिक्रम करी प्रशांत महासागर रे प्रवेश
पुणी प्रशांत महासागर अतिक्रम करी भारत महासागर रे प्रवेश भारत महासागर अतिक्रम करी पुणी अटलांटिक महासागर रे प्रवेश ओ स्पेन देश को प्रत्यावर्तन ए सब थिला से समय दृष्टि मनुष्यर वास्तविक अद्भुतपूर्ण कृतित्व तेबे ए जो भौगोलिक आविष्कार गुड़िक मनुष्यर चिंताधारा को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करदेला जो अंधविश्वास मनुष्यर थिला से अंधविश्वास को दूरीभूत करदेला मध्य जुगर लोक माने पृथ्वी को जेपरी भाव में कल्पना करुथिले ताहा सबुदिन पई लोप पाईगला पृथ्वीर प्रकृत परिचय पाइबा पई गोटिए स्वतंत्र मार्ग बा स्वतंत्र पथ गोटे उन्मुक्त है जो जोगु आधुनिक जुगर आरंभ सांग को भौगोलिक आविष्कार मानकर उन्मेष होता यही समय रे आउ जने नाविकଙ୍କର ମଧ୍ୟ यात्रा आरंभ होता नाम थिला जने स्पेन यात्री थिले से थिले ड्रेक बा जाहाको फ्रांसिस ड्रेक बोली कहा जाए तबे फ्रांसिस ड्रेक 1540 रु 1596 पर्यंत तांकर थिला समय काल इंग्लैंड रे 1540 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करथिले स्पेन और पोर्तुगाल रो धनरत्नपुर बा धनरत्न पूर्ण जहाज गुडी करू धनरत्न अपहरण करिवारे सेते बेले से कुख्यात लुंठनकारी थिले तांकर द्रुत गति रे तांकर द्रुत प्रगतिर दक्षता सह से नौयात्रा करिवार मध्य निपुणता हासिल करथिले एवं एथिपाई तांको इंग्लैंड रो रानी एलिजाबेथ मध्य तांको प्रशंसित करथिले तेबे स्पेन सह इंग्लैंड रो जते बेले शत्रुता लागिथिला से कारणरू रानी ड्रेकों को स्पेन फेरंता धनरत्न पूर्ण जहाज गुडी को लुंठन करिया पय मध्य से प्रवर्तित थिले रानी को शुभ दृष्टि रे आसीबा परे से जहाज रे पृथ्वी परिक्रमा पाई मध्य आग्रह प्रकाश कले काहेकि ना से राज पृष्ठपोषकता हासिल करथिले रानी तांको सम्मानित करथिले प्रशंसित करथिले सेथि पई से पृथ्वी परिक्रमा करिया पई आगभर हेथिले तेबे अल्प केतोटी द्रुतगामी जहाज धरी फ्रांसिस ड्रेक 1578 ख्रीष्टाब्द रे नौयात्रा रे बा समुद्र यात्रा रे बाहरी प्रथमे से पेरू रे पहुंचिले सेठारे से गोल्डन हाइंड नामक विख्यात जहाज रे प्रशांत महासागर देई से यात्रा आरंभ कले 3 मासर असह्य कष्ट यात्रा परे से ईस्ट इंडीज रो स्लाइस उपकूल रे पहुंचिले सेठारे बा सेठू भारत महासागर देई जल यात्रा अब्याहत रखी दक्षिण अफ्रिका रे आसिक मध्य पहुंचिले ता परे ड्रेक उत्तम आशा अंतरिम प्रदक्षिण करी अटलांटिक महासागर रे पुणी से प्रवेश करी 1580 ख्रीष्टाब्द रे जो स्थान रो इंग्लैंड रो जाइथिले सेही इंग्लैंड रे मध्य पुणी आसी पदार्पण कले तेबे ये होउछंती केसे ना फ्रांसिस ड्रक हेउछंती प्रथम नाविक जे कि सो देहरे प्रथमे पृथ्वीर चतुर्पार्श्व रे जलभाग दे प्रदक्षिण करथिले बा यात्रा करथिले तांकर एही अतुलनीय दुसाहसिक कार्य पई इंग्लैंड रो रानी एलिजाबेथ प्रख्यात रानी एलिजाबेथ तांको नाइट उपाधि रे मध्य घोषित करथिले तांकर एही नौयात्रा फल रे इंग्लैंड रो नौ वाणिज्य रे अग्रणी भूमिका लाभ करथिला एवं एक विशाल प्रतिष्ठा एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा केबे भी सूर्य अस्त हेउ नथिला एकता समस्त जानନ୍ତି इंग्लैंड एही नौयात्रार आश्रय नै ए समुद्र पथर आश्रय नै तार जो शिल्प विप्लव हेतिला तार शिल्पानुष्ठान संप्रसारण करथिला जदि शिल्प विप्लव इंग्लैंड रे हेतिला किंतु यदि नौयात्रा आविष्कार हे नथांता भौगोलिक आविष्कार हे नथांता
ताहले इंग्लैंड से शिल्प विप्लव गोटे सीमियारे बा गोटे सीमित समय मध्य से रही जाइथांता तार विकास लाभ होई पारि नथांता। तेणु जो समय नवजागरण रही जो समय ज्ञानर नवीकरण होती जो समय शिल्प विप्लव होती समय जलपथ आविष्कार होती भौगोलिक आविष्कार होती जहाँकि शिल्प विप्लव को परिपूर्ण करिछि शिल्प विप्लव को गोटे उच्च स्तर रे नहीं बा शीर्ष रे नहीं रखिछि एही जलयात्रा बा एही जलपथ आविष्कार। तेबे मैगलेन होंतु भास्को डा गामा होंतु फ्रांसिस ड्रक होंतु बा कोलंबस होंतु एमानंकर भौगोलिक आविष्कार पाई जो अवदान ताहा प्रकृत रे प्रशंसनीय। जदि भौगोलिक आविष्कार ही नथांता सी जो प्राचीन जगत बा जो पाश्चात्य जगतर जो उन्मेष होईछि यारी द्वारा संभव होईछि जे पाश्चात्य जगत मानकरे जहाँ सब उन्नति घटी शिल्प विप्लव माध्यम घटी शिल्पानुष्ठान प्रतियोगिता माध्यम घटी शिल्पानुष्ठान संप्रसारण माध्यम घटी जो जो पुंजीवादर उन्मेष होता जदि पुंजीवाद को मार्क्सिस्ट माने बिना दृष्टि देखी गोटे भिन्न स्वतंत्र श्रेणी सृष्टि करुँची तथापि मध्य पुंजीवाद बा पुंजी निवेश द्वारा समाजर अनेक कांशरे मध्य उन्नति घटी समाजर सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक व्यवस्था मध्य परिवर्तन होईछि ए कथा समस्त भी जानिबा को ग्रहण करने को बाध्य। जेतेबेले सामंतवादर प्रादुर्भाव चली थाए जेतेबेले सामंत मानकर अधीन रे श्रमिक माने अति दुर्दिन रे काल काटुथंती शोषित निष्पेषित हो जेतेबेले समानंकर जीवन जीविका को परिचालना करुथंती वर्ष वर्ष धरी शह शह वर्ष जेतेबेले परिचालित ही चली थाए सेतुर मुक्ति पाइबा को समाने योग्य नथिले एही समय रे जलपथर जो आविष्कार हैला बा सामुद्रिक पथर जो आविष्कार हैला बा भौगोलिक आविष्कार हैला जो प्रशांत महासागर हो बा अटलांटिक महासागर हो ए जो सब आविष्कार हैला लोकमानंकर मनरे एक नूतन उन्मादना हैला एहा द्वारा जो पुंजीवादर सृष्टि हैला एही पुंजीवाद जोगु कृषिभृत्य मानंकर बा कृषिभृत्य प्रथार अवसान हैला एवं श्रमिक मानंकर बा श्रमिक मान श्रेणीर उन्मेष हैला जदि बा शिल्पानुष्ठान प्रगति जोगु बा शिल्पानुष्ठान वृद्धि जोगु श्रमिक श्रेणीर उत्थान होता श्रमिक मानक मध्य अनेक असंतोष देखा देइथिला जदि बा सेमानंकर असंतोषर बंधीरु जदि बा श्रमिक विप्लव होइथिला किंतु ताहा श्रमिक मानंकर बा श्रमिक श्रेणी रे एक विराट परिवर्तन आनिथिला श्रमिक मानक पई उचित न्याय प्रदर्शन करिबा पई उचित विचार पई सेतेबेले अनेक नियम मध्य प्रणयन करा जाइथिला ता अर्थ नथिला जे श्रमिक श्रेणीर कृषिवृत्ति मानक परि विलोप होइथिला श्रमिक मानकर अवसान होइथिला ता नहे सेमानंकर आस्ते आस्ते सेमानंकर उन्नति होइथिला सामाजिक क्षेत्र रे उन्नति होइथिला एवं राजनीतिक क्षेत्र रे उन्नति होइथिला सेमानंकर सांस्कृतिक क्षेत्र रे मध्य उन्नति होइथिला समाजर अनेक उन्नति सेही मानंकर एही पुंजीवाद जो होइथिला जो पुंजीवाद समाज रे आर्थिक व्यवस्था रे एक विराट परिवर्तन आनिथिला सेही श्रमिक माने आ ग्रामांचल रे न रही सहर भूमि के हेतिले एवं सहर रे रही सेमानंकर जीविका निर्वाह रे निजको मनोनिवेश करिथिले सेमानंकर सामाजिक व्यवस्था रे उन्नति आनिथिले सेमानंकर राजनीतिक क्षेत्र रे मध्य उन्नति आनिथिले अर्थनैतिक क्षेत्र रे सेमानंकर स्वच्छलता प्रदर्शन हेतिला। तेबे ए भौगोलिक आविष्कार केवल जे समुद्रर गतिपथ निर्णय करिथिला ता नह सामुद्रिक अभियान करिथिला ता नह एही भौगोलिक आविष्कार जोगु बा सामुद्रिक गतिपथ निर्णय जोगु पुंजीवादर विकास हेतिला शिल्पर विकास हेतिला शिल्पानुष्ठान संप्रसारण हेतिला एहा जे केवल गोटे स्थान रहितिला ता नह। तेबे आज तो समय हो जाइछि आगामी अध्याय रे आमे यूनिट 5 आलोचना करिबा। समस्त को नमस्कार।